नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही चैनल फाइनेंस विद सुमित में। और दोस्तों आज हम यहाँ पर 5 एप्लीकेशन कवर कर रहे हैं जो कि एनबीएफसी से आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं। सारी की सारी जो एप्लीकेशन है ईएमआई में ही लोन प्रोवाइड कराती है। अगर आप पहली बार लोन लेने जा रहे हैं तो भी ये एप्लीकेशन आपके काम आ सकती है। सिबिल स्कोर लो है तो भी आपके एप्लीकेशन काम आ सकती है। अगर सिबिल स्कोर अच्छा है, बड़ा लोन लेना चाहते हैं अप टू 5 लाख रुपीज़ का, तो भी दोस्तों ये एप्लीकेशन हमने सारी की सारी कवर करी हैं इस वीडियो के अंदर। चलते हैं स्क्रीन की तरफ, एक एक का प्रूफ और डिटेल्स आपको शेयर करेंगे। सही लगे तो दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान ये रखना है, 100% कोई भी गारंटी नहीं है कि आपको लोन मिल जाए, डिपेंड होता है जी आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर। हालांकि एक एप्लीकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। पहली एप्लीकेशन लिस्ट के अंदर निकल कर आती है दोस्तों ताला फास्ट एंड सिक्योर लोन एप्लीकेशन। 3.6 की रेटिंग है, 50,000 से ज़्यादा डाउनलोड इस एप्लीकेशन के हो चुके हैं क्योंकि रिसेंट में ही ये लॉन्च करी गई है। और कमेंट भी दोस्तों आपको इसके ठीक ठाक देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी लोगों को लो सिबिल पे भी इसने लोन प्रोवाइड किया है। यहाँ पर मैक्सिमम 30,000 रुपये का आपको लोन मिलता है। और भैया ताला की बात कर लेते हैं, 12 मिलियन यूज़र कस्टमर हैं जी इसके वर्ल्ड वाइड, क्योंकि ये भारत में नहीं अदर कंट्रीज़ में भी काम करती है। ठीक है, अब ये सिंपली पैन कार्ड आधार कार्ड पे ही काम करती है और यूपीआई आईडी में आप अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इसकी खासियत एक और है कि आपकी उम्र अगर 18 साल से ऊपर है, पैन कार्ड आधार कार्ड आपके पास है, तो आप दोस्तों यहाँ से लोन ले सकते हैं। ताला दोस्तों एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी है। इस चीज़ का ध्यान देना है, अगर आप लोन लेते हैं तो यहाँ से आपने टाइमली जो है रिपेमेंट करनी है। ये है दोस्तों इसकी एनबीएफसी तालाजैन फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सर्टिफिकेशन है जी एनबीएफसी का इनके पास। कोई दिक्कत आए तो इनको सपोर्ट पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सिंपली दोस्तों यही बताना है आपको, सैलरी है कि सेल्फ एम्प्लॉयड है और पैन कार्ड आधार कार्ड से अपनी केवाईसी कंप्लीट करानी है। आपको लिमिट यहाँ पे 1000, 2000, 3000 इस टाइप से स्टार्टिंग में मिलेगी। उसके बाद लिमिट इंक्रीज भी होगी अगर आप टाइमली रिपेमेंट करते हैं। रिपेमेंट टाइम से पहले नहीं करनी है, नहीं तो सेकेंडरी लोन ये लोग आपको नहीं देंगे। टाइमली वाइज रिपेमेंट करिए तो आपको सेकेंडरी लोन भी देखने को मिल जाएगा। अब देखिए 100% गारंटी तो किसी भी एप्लीकेशन की नहीं है कि आपको लोन मिल जाए, लेकिन ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो मेरे पास खुद यूजर्स ने बताया है, अप्रोक्सीमेटली 100+ जिनको यहाँ से दोस्तों लोन मिला है। अब दोस्तों देखिए रिसेंट में ही लोन लिया गया है 3,000 रुपये का। खाते में डिस्बर्समेंट भी 3,000 रुपये की ही यहाँ पर होती है। चार्जेस आप देख सकते हैं, जीएसटी 64 रुपये, प्रोसेस फीस 360 रुपये। ये आपकी ईएमआई में कैलकुलेट किया जाएगा। और यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, रिपेमेंट की है जी 13 जनवरी, यानी कि पूरे 2 महीने का समय यहाँ पर लिया गया है। 3,000 रुपये का लोन लेते हैं, 3,000 रुपये खाते में आएंगे और 3,640 रुपये की रिपेमेंट आपको करनी है। ठीक है, तो इस हिसाब से दोस्तों ये आपको लोन प्रोवाइड करा रही है। हालांकि लिमिट जरूर नहीं है कि यही आपको मिल जाए, इंटरचेंज हो सकती है एज पर योर एलिजिबिलिटी। ठीक है जी, और वैसे मैंने बता दिया है हर किसी को लोन मिल जाए ऐसी गारंटी भी नहीं होती, पर ये एप्लीकेशन काफ़ी ट्रस्टफुल फिलहाल निकल कर आ रही है। अब दोस्तों सेकंड सिमिलर एप्लीकेशन है बिल्कुल ताला की तरह, ये है ब्रांच पर्सनल लोन एप्लीकेशन। ये उन लोगों के लिए है जो ये स्टार्टिंग की एप्लीकेशन है, जिनका भाई सिबिल स्कोर थोड़ा सा कम है या फिर पहली बार लोन लेने जा रहे हैं, जिनको कम अमाउंट का ही लोन चाहिए, ये उनके लिए ही काम करेगा। अगर आपको बड़ा लोन चाहिए तो वीडियो देखते रहिएगा, उसकी तरफ भी हम जाएंगे। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन है दोस्तों ब्रांच, इसकी रेटिंग है 4.6। 5 करोड़ से डाउनलोड इस एप्लीकेशन के हो चुके हैं, यानी कि एक ट्रस्टफुल एप्लीकेशन है। यहाँ पर भाई 500 रुपये से लेकर आपको पूरे 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है एज पर एलिजिबिलिटी। आपकी उम्र 21 साल से ऊपर होनी चाहिए, सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड दोस्तों आप होने चाहिए, और पैन कार्ड आधार कार्ड की ही यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है। यहाँ पर भी किसी प्रकार का बैंक स्टेटमेंट या फिर सैलरी स्लिप नहीं पूछा जाता है। ठीक है जी, ये भी दोस्तों लोन आपको आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी फर्म से प्रोवाइड कराती है, जो उनकी खुद की है, ब्रांच इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो यहीं से आपको लोन मिलता है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है, कोई दिक्कत है तो इनका ईमेल सपोर्ट अवेलेबल है, इनको दोस्तों आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे आप अपनी केवाईसी वगैरह कंप्लीट करते हैं उस हिसाब से आपको लिमिट शेयर करी जाती है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, टेन्योर आपको अच्छा मिल जाता है। जैसे कि 5,000 रुपये का लोन है, टेन्योर फिक्स है भाई 4 महीने का, जिसकी आपकी ईएमआई रहेगी भाई 1,368 रुपये। और कटौती की बात कर लेते हैं तो 298 की प्रोसेसिंग फीस है, 100 रुपये की प्रोटेक्शन फीस है, और भैया ब्याज लग रहा है 472 रुपये का। 5,000 रुपये का लोन लेंगे, खाते में आएंगे भाई 4,602 रुपये, टोटल रिपेमेंट 5,472 रुपये। पर इसमें ईएमआई का समय आपको अच्छा मिल जाता है। बाकी देखिए आपको चूज़ करना है कि आपके लिए कौन सी बढ़िया एप्लीकेशन है। तो ये दोनों फिलहाल देखा जाए तो अच्छी एप्लीकेशन है जो कि न्यू यूजर्स को लोन देती हैं। इवन कम सिबिल पे भी लोन आपको मिल सकता है। हालांकि सिबिल अच्छा है तो बड़ी लिमिट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए तीसरी एप्लीकेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। तीसरी एप्लीकेशन दोस्तों निकल कर आती है जी ट्रू बैलेंस पर्सनल लोन एप्लीकेशन। यहाँ पे वैसे यूपीआई की फैसिलिटी भी मिलती है, 4.5 की रेटिंग है, 5 करोड़ से डाउनलोड इस एप्लीकेशन के भी हो चुके हैं।
ठीक है। अगर आपकी उम्र भैया 21 साल से ऊपर है, पैन का आधार कार्ड आपके पास है, तो आप इस एप्लीकेशन को ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन पहले ताला और ब्रांच में ट्राई करें। नहीं मिलता तो ही इसकी तरफ आना है, क्योंकि इसका चार्ज हैवी एंड पे है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसलिए मैंने ये तीसरे नंबर पर यहाँ पर एप्लीकेशन रखी है। यहाँ पर आप 1000 रुपये से लेकर 2 लाख तक का लोन ले सकते हैं। यहाँ पर भी आपको EMI पे ही लोन मिलेगा और RBI रजिस्टर्ड NBFC कंपनियों से ही यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाता है। हालांकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको बाकी एप्लीकेशन से आपको थोड़ा हैवी एंड पे ही मिलेगा। यहाँ पर आपको सिर्फ 5 मिनट में वैसे लोन देखने को मिल जाता है। तो अगर बाकी एप्लीकेशन काम न करें, यू कैन गो फॉर दिस एप्लीकेशन। यहाँ पे NBFC की लंबी चौड़ी लिस्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ट्रू क्रेडिट जो उनकी खुद की NBFC है, फिर इनक्रेड, ग्रो मनी, विवित्री, नर्तक और ऑक्सियो, यहाँ से आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर भी सिंपली वही स्टेप आपके रहने वाले हैं जो मैंने आपको खैर बताए थे। एप्लीकेशन को आपने ओपन करना है। ओपन करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 2 लोन आपको देखने को मिलेंगे, एक लेवल अप लोन और एक मिलेगा कैश लोन। तो आप कैश लोन की तरफ जाइएगा तो यहाँ पे लिमिट भी थोड़ी ज़्यादा मिलेगी आपको, और EMI का समय भी यहाँ पे बढ़िया देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे लेवल अप है, पहले 1000 का मिलेगा, फिर रिपेमेंट करेंगे टाइमली, फिर 2 का, 3 का, ये स्टेप वाइज ऐसे बढ़ेगा। यहाँ पर भी आपको लिमिट बढ़ के ही मिलती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग में आपको मिनिमम 5000 रुपये का लोन मिलता है अगर आपकी एलिजिबिलिटी निकल कर आती है। ठीक है, अब मैं अपने केस की बात कर लेता हूँ। मेरा ये अकाउंट है, यहाँ पर आप देखेंगे 5000 रुपये की दोस्तों हमें यहाँ पर लिमिट मिली हुई है, क्योंकि ये जितनी भी एप्लीकेशन है स्टार्टिंग में स्लो, मतलब आपको कम ही लोन प्रोवाइड करती है, एकदम से अचानक से बड़ा लिमिट तो नहीं देती, लेकिन हाँ धीरे धीरे ही आपकी लिमिट यहाँ पे इंक्रीज़ करी जाती है। यहाँ पर क्या है भाई, 5000 रुपये का अगर आप लोन लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे चार्जेस जो लग रहे हैं वो लग रहे हैं 668 रुपये, जिसमें आपकी प्रोसेसिंग फीस और GST चार्ज इंक्लूड करे गए हैं। 5000 रुपये की लिमिट है, तो 5000 रुपये ही आपके खाते में ऐड किए जाते हैं, क्योंकि ये जो अमाउंट है ये आपकी EMI में ऐड करा जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख सकते हैं 4.33% पर मंथ के हिसाब से, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। 5000 रुपये का लोन लेंगे तो 5000 रुपये खाते में आएंगे। EMI आपकी रहेगी दोस्तों 2053 रुपये। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे 6100 कुछ रुपये का जो है आपका लगेगा चार्ज। तो मतलब सीधे सीधे 1000 रुपये के आसपास चार्ज यहाँ पर लग रहा है, और 3 महीने के लिए ये जो है हमें लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आप देख लेना कि ये ठीक है कि नहीं है, क्योंकि मुझे हैवी एंड पे लगा है, इसलिए मैंने तीसरे नंबर पे रखी है। लेकिन हाँ, ये भी आपको इजी तरीके से लोन प्रोवाइड कर देती है। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि यही लिमिट आपको मिल जाए, यही इंटरेस्ट आपको देखने को मिले। ये चीज़ें प्रोफाइल के हिसाब से चेंज होती हैं, जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे हैवी मिल रहा है, क्या पता आपको थोड़ा कम भी मिल जाए, या फिर हो सकता है इससे ज़्यादा भी मिल जाए। तो गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं होती। जो मैं आपको चीज़ें शेयर कर रहा हूँ ये हमारी प्रोफाइल के हिसाब से है, आपके प्रोफाइल के हिसाब से चीज़ें चेंज हो सकती है। नथिंग इज़ गारंटीड, और गारंटी नहीं है कि 100% आपको लोन मिल जाए। एलिजिबिलिटी भाई बहुत मैटर करती है, तो मेक श्योर सिबिल स्कोर भी आपका थोड़ा बहुत होना चाहिए। ठीक है जी। अब देखिए, अगर मैं बात कर लेता हूँ ट्रू बैलेंस की, ब्रांच की, ताला की, थोड़ा बहुत सिबिल स्कोर तो होना ही चाहिए। जैसे कि भाई 700 या फिर 700 प्लस होगा तो ज़्यादा चांसेस हैं लोन मिलने के आपको। ठीक है, सिबिल स्कोर अनिवार्य होता है। अगर ख़राब है या आपका डाउन हो गया है तो उसको आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं बड़े लोन की, कि भैया अगर आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड पे अच्छा लोन चाहिए और आपका सिबिल स्कोर भी बढ़िया है, टाइमली आप रिपेमेंट अच्छी तरह कर देते हैं और थोड़ा गैप लेकर लोन लेते हैं, तो ये एप्लीकेशन आपके लिए है। ये है दोस्तों एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन। अगर आप एयरटेल के यूज़र हैं, नहीं है, मैटर नहीं करता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन को दोस्तों आपने ओपन करना है जी एयरटेल थैंक्स की, तो आपको भाई इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पे नज़र आएंगी। अब एयरटेल फाइनेंस के भाई कैटेगरी में आपको यहाँ पर चले जाना है। ठीक है, एयरटेल फाइनेंस में जैसे जाएंगे तो यहाँ पे बिजनेस लोन दिखाई देगा आपको, नीचे जाएंगे तो यहाँ पे पर्सनल लोन भी दिखाई देगा आपको। पर्सनल लोन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई 9 लाख तक का लोन मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 12.75 से स्टार्टिंग है। ठीक है, ये स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पे NBFC भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी, मनी व्यू, DMI फाइनेंस, क्रेडिट B5, क्रेडिट सेशन और बजाज फाइनेंस। यहाँ से दोस्तों आप जो है अपना लोन ले सकते हैं। अब जैसे ही अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे पेज खुल जाएगा। हालांकि देखिए मेरे केस में तो यहाँ पे प्री अप्रूव ऑफर आ रखा है, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे पैन कार्ड की डिटेल डालनी है, ये बताना है कि आप सैलरीड हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और आपकी कितनी तनख्वाह आती है। उसके बाद ही आपको जज करके लिमिट शेयर कर दी जाएगी अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी के लिए कुल मिला के बात वही है, आपकी उम्र 21 साल से ऊपर होनी चाहिए, तनख्वाह दोस्तों आपकी 25,000 रुपये से ऊपर होनी चाहिए, सैलरी या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड आप होने चाहिए, और मेक श्योर इस केस में सिबिल स्कोर आपका 750 के आसपास होना चाहिए, टाइमली पेमेंट होनी चाहिए और लोन में आपके थोड़ा बहुत गैप होना चाहिए। तो यहाँ पे 8,95,000 रुपये का मैक्सिमम लोन आप ले सकते हैं, मिनिमम 10,000 रुपये का आप लोन ले सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करें और अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिएगा। अब हमारे केस में आप देख सकते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा था कि भाई प्री अप्रूव लिमिट आपको मिल रही है, तो यहाँ पे हमको अप टू 2,65,000 रुपीज़ की लिमिट मिल रही है। मिनिमम 10,000 लिखा ही था इन्होंने और 2,65,000 रुपये मैक्सिमम है। आपके केस में जरूरी नहीं है यही सेम लिमिट है, इंटरचेंज हो सकती है एज पर एलिजिबिलिटी। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि इन्होंने लिखा था 12.75 के आसपास, लेकिन यहाँ पे 21% से है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमें 21% रेट ऑफ इंटरेस्ट के सालाना के हिसाब से लोन मिल रहा है। यहाँ पे टेन्योर मिल रहा है दोस्तों 36 महीने का और EMI रहेगी इसकी 9,984 रुपये। हालांकि आप टेन्योर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं।
मैंने ये इसलिए चूज़ किया है क्योंकि इसमें जो EMI है ये बजट के अंदर पड़ रही है 9,984 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट 21%, 36 महीने का टेन्योर है। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं लोन अमाउंट है हमारी 2,65,000 रुपये, जिसमें से 5300 रुपये काटे जाएंगे प्रोसेसिंग फीस, 954 रुपये आपका GST। टोटल ब्याज भैया 3 साल के अंदर यानी कि 36 महीने के अंदर जो लगेगा वो लगेगा 94,424 रुपये। खाते में जो भैया आपके पैसे कट कर आएंगे वो प्रोसेसिंग फीस के बाद वो आएंगे 2,58,746 रुपये। अब इसके हिसाब से आप जज कर लीजिए कि ये आपके लिए ठीक है कि नहीं है। हालांकि प्राइवेट जो जितनी भी कंपनियां हैं ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 20 से ऊपर देते हैं और 30 के अंडर देते हैं मैक्सिमम, अगर आप बड़ा लोन ले रहे हैं इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अगर वैसे के लिए बताऊं तो बैंक की तरफ आप जा सकते हो, अगर आपके सैलरी होल्डर हैं, सैलरी स्लिप भी है, सिबिल भी अच्छा है, तो आप बैंक का लोन लीजिए, 14-15% में मिलेगा। यहाँ पे तो आपको थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा, लेकिन ये जो है ये ऑनलाइन प्रोसेस है, कहीं जाने की जरूरत नहीं होती और आपको 5 मिनट के अंदर लोन मिल जाता है। तो ये है दोस्तों एयरटेल का लोन जो हमें यहाँ पे ऑफर आया है प्री अप्रूव कैटेगरी में, मैंने आपको शेयर कर दिया है। तो सिंपली पैन का आधार कार्ड पे और KYC पे ये भी लोन आपको प्रोवाइड कर देते हैं और NBFC भी इनके पास 5 से 6 हैं। अब देखिए गारंटी तो नहीं है कि आपको 100% लोन मिल जाएगा, लेकिन हाँ ये एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड करा रही है। ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन आती है जी पूनावाला फिनकॉर्प। पूनावाला फिनकॉर्प में दोस्तों आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन मिलता है जी 50,000 रुपये से लेकर पूरे 5 लाख रुपए तक का। डिजिटल प्रोसेस के तहत यहाँ पर लोन मिलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 से 36% तक जाता है। तो मैक्सिमम केसेस में ये भी देखा गया ये 36% तक ही आपको चार्ज लगाते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों डिजिटल प्रोसेस आपका रहने वाला है, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ पे भी पैन का आधार कार्ड की बदौलत आपको लोन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे आपको 2 चीज़ें नज़र आती हैं, तो कौन सा चूज़ करना है खैर वो मैं आपको क्लियर तरीके से बता दूंगा अभी। जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे भाई पूनावाला फिनकॉर्प के, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेंगे इंस्टेंट लोन और पर्सनल लोन। तो आपने पर्सनल लोन नहीं अप्लाई करना है, आपने इंस्टेंट लोन ही अप्लाई करना है। क्योंकि इंस्टेंट लोन की तरफ जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो एज क्राइटेरिया है वो 23 से 58 साल के बीच में होना चाहिए, तनख्वाह 3 लाख से ऊपर यानी कि भैया 25,000 रुपये से ऊपर। और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% से स्टार्टिंग है, 36% तक जाता है। तो ये लोग 36% ही मैक्सिमम लगाते हैं। और यहाँ पे इजी डॉक्यूमेंटेशन है, पैन का आधार कार्ड की बदौलत ही मिलता है। दूसरा केस चूज करेंगे तो वहाँ पे आपसे सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट पूछी जाती है। तो आपने इंस्टेंट लोन ही अप्लाई करना है और अपनी अब चीज़ें बेसिक चीज़ें डालनी है कि भाई आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कितनी आपकी दोस्तों तनख्वाह आती है, और अगर सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको अच्छी खासी लिमिट यहाँ पर मिल सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लिमिट हमें यहीं पर देखने को मिली है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं लिमिट जो मिली है पैन का आधार कार्ड के ऊपर ही मिली है, कोई बैंक स्टेटमेंट सैलरी स्लिप नहीं लगाया है। यहाँ पे 4,75,000 रुपये का दोस्तों लोन मिल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% के हिसाब से पूरे 3 साल के लिए यानी कि 36 महीने के लिए। और EMI रहेगी मेरी 18,636 रुपये। ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा था भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 36% तक जाता है, लेकिन यहाँ पे 24% ही वैसे लगा है, तो सही है वैसे तो। लेकिन लोन अमाउंट जो है वो 4,75,000 रुपये। प्रोसेसिंग फीस बहुत ज़्यादा है 16,625 रुपये की, जिसमें GST है भाई 2,993 रुपये का, 500 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी भी है। अगर मैं 4,75,000 रुपये का लोन लेता हूँ, खाते में आते हैं भाई 4,54,883 रुपये। बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं EMI के हिसाब से, ये रिपेमेंट में मेरे को काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाला है। तो इसलिए कहा जाता है पहले डिटेल चेक करें, जो एप्लीकेशन आपको सही लगे उसमें ही जाके अप्लाई करें। अब देखिए कोई गारंटी तो नहीं है कि हर किसी एप्लीकेशन में लोन मिलेगा, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी निकल कर आएगी उसी एप्लीकेशन में आपको लोन मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे आपको दूसरे वीडियो में। वैसे मैंने हर एप्लीकेशन की डिटेल शेयर कर दी है, किस प्रकार से हमको लोन प्रोवाइड किया गया है। आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से चेक करके अप्लाई कर सकते हैं।